ज़ुबी, ढंग से सलाम तो करो आंटी को। ओह आई एम सो सॉरी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, वो मैं जल्दी में जा रही थी तो आपको देखा नहीं। अरे कोई बात नहीं, ये बेध्यानी तो आजकल के बच्चों की आदत बन चुकी है। वैसे समीना, माशाल्लाह तुम्हारी बेटी तो पहले से भी ज़्यादा निखर गई। जी माशाल्लाह। अच्छा अम्मी, मैं चेंज करके आती हूँ जल्दी से। किसका फ़ोन है? टाइम में वो मेरी एक फ्रेंड है, वो बार बार मुझसे नोट्स मांग रही है। उसके नोट्स मेरे पास रह गए थे तो कॉल करी जा रही है। अच्छा जाओ, उसे तसल्ली करा दो। लड़कियों को बढ़ते देरी कितनी लगती है, रिश्ते तो आते होंगे। किसकी बात कर रही हैं? ज़ुबी के लिए? भाई और क्या, रुशना की तो शादी हो गई है ना। जल्दी किस बात की है? अभी तो पढ़ाई कर रही है। अगर अच्छा रिश्ता मिल जाए ना तो कर देना चाहिए। पढ़ाई तो बाद में भी हो सकती, शादी जिम्मेदारी का दूसरा नाम है। अब वो पढ़ाई करे या ससुराल की जिम्मेदारी संभाले, जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। खैर अपनी सुनाइए, आपने बच्चों की शादियाँ कर दी है? जी बस एक बेटी और बेटा रह गए। सोच रही हूँ 2-4 महीने तक दोनों की साथ ही शादी कर दूंगी। अच्छा, तो रिश्ते देख लिए? बस आजकल देख रही हूँ। क्या यार, तुम मुझे क्यों बार बार कॉल कर रहे हो? तुम अभी तक घर नहीं पहुंची? प्रैक्टिकल था, लेट हो गई। तो मुझे कमरे में तो आने दो यार, बार बार कॉल करके तंग कर रहे हो। सुबह क्या हुआ था? बख्शू चाचा यार, मैं क्या करूँगा, मुझे गेट तक छोड़ने आ गए सुबह। बख्शू चाचा का भी कोई इलाज करना पड़ेगा। दानियाल भाई और रोशना घर आ चुके हैं और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और रोशना ने मुझे तुमसे बाहर मिलने से भी मना कर दिया। तुमने उसे बता दिया? नहीं, लेकिन उसको किसी तरह शक हो गया है। यार हम कौन सा रोज रोज मिलते, कभी कभार ही तो होता है। साइम, हमें एहतियात करनी पड़ेगी। यार मैं तुमसे मिले बगैर नहीं रह सकता। पकड़े गए ना तो बहुत मार पड़ेगी। बात की बाद में देखी जाएगी, तुम इतना स्ट्रेस मत लो। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे थे? इसलिए क्योंकि मैंने अपनी म्यूजिक वीडियो जो है ना वो सोशल मीडिया पर डाल दी थी और रिस्पांस बहुत अच्छा है। इट्स लाइक अमेजिंग, इट्स ब्लोइंग ऑफ राइट नाउ। रियली? दैट्स अमेजिंग। मैं 1 मिनट जाके देखती हूँ, तो फोन बंद करो। ओके ओके बाय। बख्शू चाचा, बख्शू चाचा, जी बेटिया। ये चाय पी ले। बेटिया वहाँ रख दे, मैं पानी लगा के पी लेता हूँ। पी लीजिएगा लेकिन। अच्छा अच्छा। मजा आएगा जब पूरा दिन सोते रहेंगे। आज मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी चीटिंग की है। क्या? बख्शू चाचा की चाय में नींद की गोली डाल दी मैंने। अब जब तक बहन आएगी ना तब तक लंबी तान के सोए पड़े। ऐसा ही होना चाहिए तो उनके साथ तो। लेकिन अब हर रोज नहीं कर सकती ये साइड, क्लासेस नहीं मिस कर सकती। मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, मेरे टेस्ट के स्कोर बहुत इफेक्ट हो रहे हैं यार। मेरे बारे में कम सोचा करो, ठीक हो जाएगा। चलो तय हो गया, मैं आज से तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगी। फिर किसको सोचोगी? तुम्हें क्यों बताऊं? तुम कोई है ही नहीं। नहीं है ना कोई? है? हाँ? आई डोंट नो। क्या मतलब आई डोंट नो? हैं? जू? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाई क्या हो गया आज तुम्हें? पता नहीं क्या हो गया, रात रात भर मुझे नींद नहीं आती और आज मैं बेवक्ती सो गया। आज तो तुमने हद ही कर दी, आधा दिन चढ़ गया है। ना तुम बाजार गए हो ना सब्जी लाए हो, आखिर खाना कब बनेगा? क्या भांग तो नहीं पी ली तुमने? पता नहीं नींद दिमाग को चढ़ गई। आज मैंने चाय पी थी। चाय से तो बंदा तरोताजा होता है, कोई नशा तो नहीं होता चाय से? नशा? चाय? अच्छा जाओ जाओ किचन में जाओ और जाके नाश्ता करो और फिर जल्दी से बाजार जाके सब्जी लाओ ताकि खाना तो बने। अच्छा बीबी। कमाल है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। बेटा मैंने आपसे बात करनी है। जी चाचा, क्या बात है? छोटी बीबी के बारे में। ज़ुबी के बारे में? जी जी बोले। बेटा वो
एक मिनट में ज़रा फ़ोन। अस्सलाम वालेकुम। करीम, मैं जुबिया का भाई दानियल बात कर। करीम, मुझे पता चला है कि तुम जुबिया को मॉर्निंग में जो अकेला छोड़कर चले जाते। नहीं सर, वो मैं तो उनको छोड़ कर नहीं जाता, वो मुझे खुद ही मना कर देती हैं ज़ुबिया मैडम। क्या मतलब है कि खुद ही मना करते थे? वो कहती है मैं अभी तैयार नहीं हुई, अब्बू के साथ चली जाऊंगी, आप मुझे वापसी पे ले लेना। तो मैं हमेशा उनको वापसी पे लेता आया हूँ और आज भी वापसी पे ले लूँगा। अच्छा चलो, ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। जी ठीक, थैंक यू सर। अम्बू और चचा तो अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हैं, फिर सुबह ये क्यों कहती है? और आज भी यानी उसने आज भी यही कहा है, जबकि चचा तो उसका कॉलेज जाने से पहले भी जा चुके। या अल्लाह, ये मेरा वहम है, कुछ भी ऐसा सामने ना आए जो हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस बने। Nice. Not bad. Oh, nice. That's a better. अच्छा, ये सही है। कैसे बताऊं सबको, ये लड़की हम सबको धोखा दे रही है। तानिया, ये देखे, ज़ुबी चीटिंग कर रही है। मैंने कोई चीटिंग नहीं की। तारी करे यार। कुछ लोग चीट करते हुए सोचते हैं कि उन्हें कोई देख नहीं रहा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अच्छा, मेरी बारी है। देखा, पकड़ी गई ना। रुशना, मुझे एक कप चाय तो पिला दो। ओके। तब तक इसके साथ मैं खेलता। आपसे तो मैं नहीं जीत सकती कभी भी। और नाइस। तुम्हें चचा जान कॉलेज कब छोड़ने गए थे? उनके पास किधर टाइम है, वो तो बस सुबह उठ के अपने पिस्ते बादामों की बोरियां गिनते रहते हैं। सॉरी। ओह नाइस। एक मिनट। तो फिर आज तुमने वैन वाले अंकल के साथ झूठ क्यों बोला? मैंने तो झूठ नहीं बोला। मैंने आज तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के बाहर साइम के साथ देखा। कुछ कहना है तुम्हें इस बात पर? है? या अल्लाह, मैं क्या करूं? दानियाल भाई को पता चल गया। मैं अगर उन्होंने अब्बू और ताया अब्बू को बता दिया तो क्या होगा? लेकिन को पता कैसे चला? उन्होंने फैन वाले अंकल से पूछ लिया? नहीं, ये सब बख्शू चाचा का किया धरा है, मुझे पता है। उन्होंने जाके बताया होगा दानियाल भाई को। उन्होंने मुझे आज रात तक का टाइम दिया है, मुझसे टैब ले गए। उन्होंने मैसेजेस, कॉल्स, अगर उन्होंने पढ़ लिया तो सब कुछ सामने आ जाएगा। मैं क्या करूं? क्या हुआ? कोई जवाब नहीं सूझ रहा अब तुम्हें? कब से चल रहा है ये सिलसिला? उस प्रपोजल के बाद से ना? वो प्रपोजल भी तुम्हारी मर्जी से आया था ना? तो फिर तुमने इनकार क्यों किया? भाई वो भाई मत कहना मुझे।
दुख होता है मुझे कि तुम मेरी बहन हो। और ये सब तुम क्या करती फिर रही हो? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि घर वालों को जब सच्चाई का पता चलेगा तो उन पर क्या गुजरेगी? देखो खुद को, मेरी तरफ देखने का हौसला नहीं है तुम्हें। तो बस मुझे ना तुम्हारे बहाने सुनने हैं और ना ही ये तुम्हारे मगरमच्छ जैसे आंसू देखने हैं। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि तुम क्या कर रही हो? और बहादुर तो तुम इतनी हो कि घर और कॉलेज से बाहर उस लड़के के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो। तुम्हारे पास बस आज की रात है। मुझे आज ही फैसला करके बताओ कि तुम क्या चाहती हो। तुम अपने माँ बाप की इज्जत को इस तरह सड़कों पर नीलाम करना चाहती हो, या फिर इस घर से एक शरीफ लड़की की तरह रुखसत होना चाहती हो? और ये बात याद रखना कि मुझे फैसला आज ही चाहिए। और ये टैब किधर है तुम्हारा? वो टैब मुझे दो। मैंने कहा मुझे अपना टैब दो। सब कुछ बिखरा छोड़े आ गई, कुछ समेटा नहीं और चली आई। कृष्णा, क्या हुआ? मैं सूफी क्या कह रही हो? मैं वैसे ही ड्रामेटिक हो रही थी। दानियाल भाई के पास मेरा टैब चला गया। मैंने ये कहना था कि उनसे ले आओ प्लीज। उनके पास कैसे गया? गलती से चला गया होगा ना। अच्छा, मैं ले आती हूँ। थैंक यू। ओके। फिर दानियाल भाई को सब पता चल गया तो उन्होंने किसी को बताया क्यों नहीं अभी तक? कैसा मैसेज? अभी बाहर पाऊं? दानियाल, ज़ूबी का टैब आपके पास तो नहीं रह गया? ऐसा क्या देख लिया उन्होंने? कृष्णा, 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 दूर रहो मुझसे।
क्या करती रही हो मेरे पीछे? मना भी किया था, समझाया था। रुशना, हमने कुछ ऐसा नहीं किया, हम सिर्फ बात करते थे, वो भी कभी कभार। आई प्रॉमिस हमने कुछ गलत नहीं किया। तो गलत और क्या होता है? वालिदैन की इजाज़त और मर्जी के बगैर जो किया जाए वो गलत है, वो भी उस वक्त जब उन्होंने मना किया हो। आई एम सॉरी। पता नहीं दानियाल ने क्या कुछ सोच लिया होगा। तुम अभी भी दानियाल भाई के बारे में सोच रही हो? तो तुम्हें मेरा ख्याल नहीं है? तुमने सोचा अपने बारे में? जब कॉलेज से निकलकर सबकी नजरों में धुआं झोंकर वो साइम के साथ अय्याशियां करती फिर रही थी, तब तुमने सोचा था अपने बारे में? मेरे बारे में ऐसे अल्फाज तो नहीं इस्तेमाल करो। जूबी, दुनिया वाले इससे बदतर अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। पता नहीं किसने क्या क्या देखा होगा और क्या क्या सोचा होगा। दानियाल भाई ने तुम्हें कुछ कहा है क्या? अभी तो नहीं कहा है, शायद वापस आकर कहें। वो कहाँ गए? तुम्हारे उस साइम की खबर लेने। रुशना, वो साइम को कुछ नहीं कह सकते। जूबी, कहाँ जा रही है? रुको। जूबी, जूबी रुक जाओ। कहाँ जा रही हो जूबी? कहाँ जा रही हो तुम? क्या किया आपने साइम के साथ? जूबी चलो मेरे साथ। बताए ना, क्या किया साइम के साथ? उसकी तो गलती भी नहीं थी, इसमें हम दोनों शामिल थे। दफा हो जाओ अंदर। इस बदतमीज लड़की को फौरन मेरी नजरों से दूर ले जाओ। दानियाल, जी अबू। दानियाल, जी अबू। क्या हो रहा है भाई? अब कुछ नहीं अबू, वो बस हम अभी बाहर से वापस आए थे। बच्चों सब खैरियत है? ओके, ठीक है, तुम लोग जाओ आराम करो। दानियाल। जी अबू। देखो बेटा, कभी कभार वक्त निकाल के ना इन दोनों को खाने के लिए बाहर ले जाया करो। बच्चियों को शौक होता है और इन्होंने अपने शौक तुम्हारे साथ ही पूरे करने हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आओ। पागल हो गई हो तुम? बैठो जूबी, बैठो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि दानियाल ये मामला घर वालों से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और तुम लोग शोर शराबा करके सबके सामने खुद को जलील करना चाहती हो? तो उनसे पूछो ना कि उन्होंने क्या किया है। वो साइम से मिलने गए थे, उन्होंने क्या किया? उसको मारा है? उसके साथ क्या? चुप, कुछ नहीं कहे साइम को। अब तुम यहाँ बैठोगी और बाहर नहीं निकलोगी। जूबी, यहाँ बैठो और बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। बात पे डालता है, बात पे डालता है। मेरी वहां पे छीने क्या हुआ? रानी भाई कुछ नहीं, वो बस मैं आपको इस वक्त एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अच्छा, किसको कर रहे थे? किसी को नहीं, वो मैं वॉक के लिए निकला था। लेकिन मैं वॉक के लिए नहीं निकला साईं। अब बताओ तुम्हारे साथ मैं यहाँ क्या करूँ? गोली मार दूँ तुम्हें? मैंने किया क्या? तुम्हारे घर की इज्जत को चरमों पर लेकर घूमते हो और पूछ लो कि मैंने क्या किया? भाई ऐसा कुछ नहीं। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ साईं, और अब इस दफा मैं और बार बार नहीं कह सकता। सूबी से दूर रहो, मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि अपने पैरों पर चलने के काबिल नहीं रहोगे तुम।
इकलौते बेटे ना अपने माँ बाप के, तुम तुम्हारा फुल करूंगा कि तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें पहचान नहीं सकेंगे। साहिब आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम्हारा कसूर क्या है? किया क्या हमने? कसूर अब तो मुझे जुबे के आसपास भी नजर आए ना तो खुदा की कसम घर वापस नहीं जा सकूंगी। मेरी आखिरी वार्निंग है तुम्हें, मैं उससे शादी करूंगा। अब तो मुझे याद है ऐसी कौन सी कहवत आ गई है, उसे शादी नहीं कर सकता। मेरे उस पर पड़ गए पीछे। मेरी मोहब्बत के पीछे पड़ गए। उसका क्या हाल करेंगे, जुबे का क्या हाल करेंगे? जुबे को कुछ नहीं, उसको क्यों करेंगे? वो तो उसकी अपनी गोली मार देगा मुझे, मार देगा। इतना आसान है तुम मुझे। It's fine. सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब जो हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, सब जो हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, समझ जाएंगे। तुम जानती थी ना? तानियाल, मुझसे कसम ले ले, मुझे कुछ नहीं मालूम। किस बात की कसम ले लूं मैं तुमसे? किस बात पर एतबार करूं तुम्हारा? वो बच्ची जो सिर्फ बैग लेकर स्कूल जाया करती थी, आज वो एक गैर लड़के के साथ यूं पब्लिक प्लेस में घूम रही है। उसने जरा सा भी नहीं सोचा कि कोई उसे देख लेगा या उसे कोई पहचान लेगा। जरा सा ख्याल नहीं आया उसे कि हमारे खानदान की इज्जत का क्या होगा। तानियाल, आप इतनी टेंशन लेंगे? ये टेंशन वाली बात नहीं। क्या बताऊंगा मैं चाचा चाची अम्मी अब्बू को? और जूबी को इस बात की फिक्र नहीं थी कि उसके खानदान वाले क्या सोचेंगे। उसको सिर्फ इस बात की फिक्र थी कि साइम के साथ हमने क्या किया। काश कि मैं जाहिल होता तो मैं इन दोनों की जान ले लेता। तानियाल, अगर आप नाराज ना हो तो एक बात कहूं, वो दोनों, मेरा मतलब है वो एक अच्छे खानदान का लड़का है। क्या हर्ज हो अगर हम... क्या कहना चाहती हो तुम? मतलब मोहब्बत कोई बुरा जज्बा तो नहीं है, हमने भी तो की है। मोहब्बत तो एक फितरी जज्बा है ना। तो इसे फितरी जज्बा कहकर यूं खुला छोड़ दिया जाए? कुछ माशरती हुदूद और इखलाकी तकाजे होते हैं या नहीं? देखो रुशना, मोहब्बत हमने भी की है, लेकिन हम यूं घर वालों से चोरी छुपे बाहर नहीं मिलते। इस तरह तो सारे फितरी जज्बों को यूं खुलेआम छोड़ देना चाहिए। नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं घर वालों से छुपाऊं।
मैं सुबह होते ही उन्हें सब कुछ सच बताऊंगा। तुम तो कह रही थी कि तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है। फिर ये तुम्हें कॉल क्यों कर रहा है? सूर्या मेरी कॉल नहीं उठा रही। सब ठीक तो है? उसने दानियल ने उससे कुछ कहा तो नहीं? साईं मैं जान ले लूंगा तुम्हारी। घर के फोन आए थे। अरे फोन जिसके पास है। ओके मैं कॉलेज जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ओके त्याइमी, हाफिज। कहाँ जा रही हो तुम? कॉलेज। तुम्हें थोड़ी शर्म या गैरत मौजूद है या नहीं? दानियाल भाई, आई स्वेयर मैं सीधा कॉलेज जा रही थी। जब तक इस बात का फैसला नहीं हो जाता तुम इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं रखो। मुझे तुम पर अब और एतबार नहीं है। दानियाल, ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो? तुम अंदर जाओ। जाओ। रूबी ने क्या किया? मेरी जुबान तो साथ नहीं देती। आप ये बात रुशना से पूछें, सब पता है उसे। आप लोग जाए नाश्ता करें। रुश्ना इधर आ। ये दानियाल इतने गुस्से में क्यों है? और सुबह से ऐसी क्या गलती हो गई कि ये उसे कॉलेज आने नहीं दे रहा? पता नहीं हमारी तरबियत में कहाँ कमी रह गई। मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि जुबी इतनी घटिया हरकत भी कर सकती है। अब्बू पानी ले लें। जहर भी ले आओ। कुछ नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा हूं। तुम्हें तो मालूम था ना सब कुछ, हमें क्यों नहीं बताया? पर्दे क्यों डालती रही? अम्मी सच में मुझे ये मालूम नहीं था कि वो उससे मिलती रही है। उसने वादा किया था कि वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी। कब से चक्कर चल रहा था दोनों का? कहती क्या है? अब्बू वो दोनों शादी करना चाहते हैं। गलाना दबा दूं मैं उसका? से बुला के आओ। क्या कहेंगे आप उससे? शादी का शौक हो रहा है ना, उसका शौक पूरा करूंगा। अब देख लिया उसे। क्या करने जा रहे हैं आप? हमारी प्यारी बेटी हमारे मुंह पे कालक बनने को तैयार है। इस कालक को धोने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा तो दिल नहीं मानता। हमारा खून इतना बागी नहीं हो सकता। घर में आंखों के सामने ये बच्चियां पली बड़ी हैं। दानियाल कोई बच्चा तो नहीं है जो सिर्फ मफरूजे पर बात करे। ठीक कह रही हो। अगर मैं भी अपनी आंखों से ना देखता तो मैं भी कभी यकीन ना करता। पता नहीं कहाँ गलती हो गई। गलती तो हमसे हुई है साजिदा। एक गैर लड़के को इतनी आजादी के साथ घर में आने की इजाजत देना
यही हम सबकी सबसे बड़ी गलती थी। बचपन से ही आता जाता था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा होगा। बेगम साहिबा, हम भूल गए कि बचपन चला गया है और बच्चे जवान हो गए हैं, और अब ये ताल्लुक एक आग से ज्यादा खतरनाक है। क्या करें, पाबंदियां लगाओ तो बच्चे नाराज होते हैं कि हम पर एतबार नहीं करते, और अगर एतबार करें तो ये गुल खिलाते। अब वो, अब ये बताएं हम करना क्या है? जो लड़की इस हद तक जा सकती है वो कुछ भी कर सकती है। क्या करना है? फैसला सरमद ने करना है, उसकी बेटी है, और अपनी बेटी के लिए वो सबसे अच्छा फैसला खुद कर सकता है। बस। सियाने ठीक ही कहते हैं, इंसान अपने हाथों से अपनी कदर खो देता है। कल तक जो आंखों का तारा थी, आज सिर्फ सरमद की बेटी बन गई। ज़ूबी, अबू ने क्या कहा है? बुला रहे हैं तुम्हें। गुस्से में है क्या? नहीं, बहुत खुश है। रुशना, इस वक्त तो ऐसे तंज में बात नहीं करो यार, मैं इतनी मुश्किल सिचुएशन में हूँ, थोड़ा सा तो अंडरस्टैंड करो। अपने साथ साथ तुमने मुझे भी मुश्किल में डाल दिया है। अब आके बात सुन लो उनकी। क्या कहेंगे? मुझे नहीं पता, कह रहे थे बहुत शौक है ना ज़ूबी को शादी करने का, तो वो शौक जरूर पूरा करेंगे। तो मुझे कोई शौक नहीं है शादी करने का। मैं हमारे रिश्ते को मुझसे मत कहो, अब्बू से आकर कहना। अगर मैं थोड़ी सी हिम्मत से काम लूं तो मान ही जाएंगे। अब आओ भी। ठीक है, मैं हिम्मत करके अब्बू से बात कर लूंगी, वो मान जाएंगे। इधर आओ मेरा बेटा, इधर बैठो मेरे पास। सुफिया, मुझे पता है मेरी बेटी ऐसी नहीं है। लोग तो मिसालें देते हैं हमारी बेटियों की। सही सही बताओ मुझे, साइम ने मजबूर किया था ना तुम्हें? किस चीज के लिए? साथ चलने के लिए। उसी ने बरगलाया होगा ना, उसने मजबूर किया होगा तुम्हें। तुम अपनी मर्जी से तो नहीं गई ना। लड़के होते ही ऐसे हैं, लड़कियों की कमजोरी को लेकर ब्लैकमेल करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। इतने सारे रिश्ते हैं तुम्हारे पास, हम सब हैं, हम सब तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तुम खुलकर बताओ तो सही हमें, मसला क्या है? वो तुम्हें मजबूर करता है ना। अभी पहले आप प्रॉमिस करें कि आप मेरा साथ देंगे। हाँ, हम सब तुम्हारा साथ देंगे। तुम हमें बताओ तो सही, तुम हमें खुलकर बताओ बात क्या है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं। साइम ने मुझे किसी चीज के लिए मजबूर नहीं किया। मुझे पता है मेरे से, हमसे गलती हुई है, लेकिन साइम ने मुझे किसी चीज के लिए मजबूर नहीं किया था। तुम अपनी मर्जी से उससे मिलने जाती रही। अबू, आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गई। मैंने आप लोगों से झूठ बोला था। वो
तो वो प्रपोजल भी मेरी मर्जी से आया।